साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। संयुक्त निकाय की इस कक्षा में आज हम लोग महाधन सूत्र पर महाधन सूत्र इस पर चर्चा करेंगे। यानी धन की उपमा देकर इस तृष्णा का त्याग जो बताया है, इस तृष्णा के त्याग से जो संभव प्राप्त हो पाता है उसके बारे में बताया ये उपदेश है। ठीक है। तो कैसे कोई इसमें भी अनंत के गुण ही प्रकट किए गए हैं, हम इस सूत्र को देखते हैं। ये सूत्र भी किसी एक देवता ने, यह जो प्रश्न है किसी एक देवता ने भगवान के पास आकर पूछा हुआ है। तो श्रावस्ती में जब भगवान विराजमान थे, वहां जेतवन में अपने आल प्रकाश से प्रकाशित कर कोई देवता भगवान के पास आया, भगवान को नमन किया, एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े ये देवता भगवान से इस तरह से गाथाओं में प्रश्न पूछते हैं। भगवान को कहते हैं, महद्धना महाभोगा रट्ठवंतोपि खत्तिया अन्यमन्याभिगिज्झन्ति कामेषु अनलंकता तेषु उत्सुकजातेषु भवसोतानुसारिषु केद तन्नं पजहिंसु के लोकस्मिन् अनुसुकाति। भगवान को पूछता है वह कि भगवान, महाधन महाभोग, ये महाधनवान महाभोग संपन्न जो लोग हैं, रठवंतों भी खत्तिया, ये जो देश का पालन करने वाले जो राजा लोग हैं या क्षत्रिय लोग हैं, वे सभी अन्य मन्या भी गिज्झन्ति, आपस में एक दूसरे के प्रति ये तृष्णा का लोभ का भाव रखते हैं। ये जो काम भोग में अतृप्त रहते हुए भी, यानी देखते हैं इस लोक में जितने भी धनवान लोग हैं, इस धन के कारण या ऐश्वर्य है, राजा महाराजा हैं, इनका इतना काम भोग भोगने के बाद भी इनकी काम तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा का भाव ही है, वह एक इस तरह का घड़ा है जो कितना भी भरा जाए तो वो रिक्त ही रहता है। उसमें भर यानी काम भोगों से अपने जीवन को तृप्त करना असंभव है। कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इतना काम भोग भोग लिया, अब मुझे ये काम भोग नहीं चाहिए। क्षण भर के लिए पेट भरने के बाद लगता है कि अब मैं हूं, और उसमें सुस्ती का भाव आ ही जाता है कि नहीं, सोना है, किसी न किसी तरह का चीज चाहिए। तो काम भोग भिन्न भिन्न तरह से सभी को चाहिए है। राजाओं का भी ऐसा ही है। अपने राज्य को देखकर दूसरों के राज्य में कुछ अधिक प्राप्त है तो तत्काल उस पर आक्रमण करने के लिए, उस भोग संपत्ति को पाने के लिए कोशिश करता है। हम देखते हैं कि आज वर्तमान में राजा ना हो, परंतु जिस तरह से राज्य के लिए देखा जाता है उसमें भी वही पाना पाया जाता है कि दूसरों के पास है तो स्वयं प्राप्त कर ले। गृहस्थ लोक में भी देखा जाता है कि आसपास के पड़ोसी लोग जो हैं, वे भी ईर्ष्या के द्वारा उसी तरह से रखते हैं कि नहीं। तो ये जो देवता है ये पूछता है कि भगवान की इस ये जो लोक है, संपूर्ण संसार जो है, ये ये जो लोग हैं ये संसार में इस तृष्णा के द्वार में पड़े हुए हैं। इस संसार के चक्र में ऐसे लोग हैं कि जो पुनः पुनः धन की प्राप्ति के लिए या पुनः पुनः इसके लोगों के लिए तृष्णा को पूर्ण करने के लिए लगे रहते हैं। तो इस लोक में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या कि जो इस धन के प्रति, इस तृष्णा के प्रति अनुत्सुक है, जिसे उसकी इच्छा नहीं है, जिसने ये सब छोड़ दिया है, और जिसे ये तृष्णा सताती न हो, जिसने तृष्णा का त्याग कर दिया, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या। देखो, यानी बुद्ध के बारे में कई बार ऐसा होता है ना कि भगवान बुद्ध जी है ये सुन तो लेते हैं, जान तो लेते हैं, परंतु उन्हें उनके धर्म को बोध कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें भी बड़ा खंडन करते रहते हैं व्यक्ति। या फिर निर्वाण मार्ग के बारे में भिक्षु लोग कैसे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस बारे में पता नहीं होता ना। तो ऐसे देवता ये प्रश्न आकर पूछते थे, तो भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। बहुत ही संक्षिप्त उत्तर है उसका। भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते, कहते हैं
हित्वा अगारं पब्बजिता हित्वा अगारं पब्बजिता हित्वा पुत्तं पशुविय हित्वा रागं च दोषं च अविज्जं च विराजिया खीनासवा अरहंतो ते लोकस्मिं अनुसुकाते। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, अगार अनागारिक हो गए, पब्बजित हो गए, प्रवजित हो गए हैं, पुत्र अपने पुत्रों को त्याग दिया है, अपने पशुओं को त्याग दिया है, यानी अपना घर में जो है ना धन कहते हैं उसे त्याग दिया है, अपने प्रियजनों को जिसने त्याग दिया है, इनसे त्याग कर जिस व्यक्ति ने प्रव्रजा धारण कर लिया, ऐसा व्यक्ति, यानी पहला तो प्रवज्जित, ये जब प्रवज्जित राग, द्वेष, अविद्या, मोह जो है ना, इसको पराजित कर ले, इसे समाप्त कर ले, जिसका अविद्या अंधकार नष्ट हो चुका है, ऐसा क्षीणासवा अरहंतो, जो क्षीणाश्रव है, अरहंत है, उसी को ते लोकस्मिं अनुसुकाते, वह व्यक्ति इस लोक में तृष्णा के बंधनों से मुक्त है करके भगवान कहते हैं। उसे इस नश्वर धन में कोई उत्सुकता नहीं है, उसे इस काम भोग के बारे में कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। बड़ा ही सुंदर भाव भगवान ने इसमें बताया है, बहुत ही सुंदर भाव बताया है। देखो, भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं कि किसके मन में इस लोक के बरे इसकी तृष्णा कहाँ कहाँ छूट जाती है। केवल प्रवज्जित होने मात्र से नहीं छूटती, केवल पुत्र पशुओं का त्याग कर देने से, अपने ज्ञातियों को त्यागने मात्र से नहीं छूटती, ये सारी ही चीजें गृहस्थ धर्म में बंधा है तब भी ये नहीं छूटती। गृहस्थ धर्म जिसका छूट गया है, उतनी मात्र से कोई इस तृष्णा का त्याग कर चुका है, जिसका सब कुछ छूट गया, ऐसा नहीं है। उसे भी आगे काम करना पड़ेगा, उसे भी आगे कार्य करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि जिसने अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया है, जिसने नाम गोत्र सारी चीजें छोड़ दी है, और ये प्रवजित होकर क्या कर रहा है, तो राग को, यानी अपनी इच्छाओं को जो है उसे समाप्त कर रहा है, द्वेष को खत्म कर रहा है, और जिसका अविद्या अंधकार मिट चुका है, ऐसा व्यक्ति क्षीणाश्रव है, अरहंत हो गया है, जीवन मुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति ही इस लोक के प्रति, जो भोग संपत्ति उसके प्रति अनुत्सुक रहता है, उसको इस नश्वर चीजों में कोई दृष्टि नहीं, वह इस नश्वर चीजों में कोई ध्यान नहीं देता। देखते हैं, आप लोगों को पता होगा, हमने बहुत पहले आपको बताया था कि भिक्षुओं की चार पराजिकाएं हैं करके, जिनके घटित होते ही भिक्षु मर जाता है, यानी इस कपड़े में रहेगा परंतु भीतर का भिक्षु मर गया है। भगवान ने कहा ताड़ का वृक्ष जो होता है ना, तो ताड़ का वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता है, तो ऊपर का कोई बुंदा खत्म कर दे तो अब वो ताड़ का वृक्ष आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसी जैसी स्थिति होती है। हम उसे ताड़ का पेड़ तो कहेंगे, पर वो जीवित नहीं, वो मरा हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं चार, आप लोग को पता होगा ना। पहला है मैथुन धर्म, यानी कोई भिक्षु किसी स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, इनके साथ कामुक संबंध बनाता है, तो मैथुन धर्म है। दूसरा है यदि वो चोरी करता है। तीसरा है वह मनुष्य की हत्या करता है, यानी आदमी जीव, मनुष्य की, प्राणियों की नहीं, इंसान को, व्यक्ति को मारता है या मारने के लिए कारण बनता है तो। और चौथा है कि जो धर्म उसमें नहीं है, उस धर्म का झूठा दावा करता है कि ये मुझ में है करके। ठीक है, तो उस तरह से, तो अहंकार के बगैर यदि कोई बताता है तो उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। तो भगवान ने ये बताए हैं। उसमें दूसरी पाराजिका जब हुई तो उसका बड़ा सुंदर भाव बताया था भगवान ने। अब भिक्षुओं के समय उसकी कथा को हम थोड़ा सा बता देते हैं। उसके लिए चार पाराजिका बताए। एक समय था कि महाराज ने कहा था कि इस राज्य की सारी ही वस्तुएं, सब कुछ संघ को दान दे दी है करके। तो किसी भिक्षु को अपने कुटिया बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, तो वो
राजा के पास देखता है, अब पहले लेट हो जाता है, बहुत देरी हो गई है कि अभी वर्षावास के लिए जो कुटिया बनना है उसके लिए लकड़ी नहीं है, तो लकड़ी कहाँ मिलेगी? तो पहले राजा युद्ध के लिए लकड़ियों का एक भंडार बना कर रखते थे कि जब भी ये कहीं ऐसी स्थिति आ जाए तो ये लकड़ियां काम में आएगी। तो ये भिक्षु देखता है कि वहां लकड़ियां रखी है, जाकर उस सुरक्षक को, रक्षक को पूछता है कि भैया ये लकड़ी मुझे चाहिए। तो कहते हैं कि ये तो महाराज की विशेष सुविधा के लिए रखी गई लकड़ियां हैं, तो इसकी अनुमति चाहिए है। तो वो कहता है कि महाराज ने तो हमको पहले ही दे दी है, महाराज की आज्ञा है कि दे दो करके। तो वो कहता है ठीक है, यदि महाराज ने आपको आज्ञा दी है तो लकड़ी ले जाओ। तो लकड़ी ले जाते हैं, भिक्षु अपना रूम बनाता है, अपना कमरा बनाता है। महाराज जब देखने के लिए आते हैं कि मेरे राज्य में कौन सी की सारी उपलब्धता है, तो देखता है कि एक तरफ लकड़ियां बहुत सारी कम है। तो पूछता है कि ये कहाँ गई लकड़ियां। तो महाराज पूछने से पहले कोई उनका जो सेवक है, प्रधान है, वो देखता है और कहता है कि लकड़ियां कैसे गायब हो गई। लकड़ियां किसने दी है? तो जो उसकी सुरक्षा में उसने, तो उसको, उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। वो कहता है कि बनते, ये लकड़ियां तो राजा ने ही देने के लिए बताई थी। तो राजा ने कब बताया? तो ये जो भिक्षु है, इसके मन में मांगते समय चोरी का भाव था। कैसा था कि राजा ने तो कहा है कि ये, परंतु ये विशेष अवस्था वाली लकड़ियां है ना, तो इसके मन में था कि भैया राजा एक न एक दिन पकड़ लेगा। तो हमेशा उस लकड़ी वाले के ऊपर ध्यान रखा करता था कि कुछ इसको दिक्कत तो नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं। तो चोरी के चित्त से उसने मांगी थी, मांग कर ही ली थी, पर मन में चोरी का भाव था। तो किसी न किसी कारण से लकड़ियां लेना, तो फंसाने का भाव था ना, चोरी का भाव था। तो तो राजा जब, तो भिक्षु पूछता है कि कहाँ गया वो आदमी, तो कहते हैं उसको महाराज ने पकड़ लिया है, उसने बहुत बड़ी चोरी की है। तो क्या हुआ? तो लकड़ियां ली। तत्काल ये फिर बताता जाता है महाराज के पास, कहता है कि महाराज, हाँ, बाद में वो जो बताते हैं कि महाराज आपने तो भिक्षु को बताया था कि ले लो करके, तो मैंने भिक्षु को दे दी। तो कैसे? तो जब ये भिक्षु आता है उसके पीछे पीछे कि अरे महाराज, आपको याद है आपने तब कहा था कि आप ये संपूर्ण राज्य जितनी भी वस्तुएं हैं मैं संघ को दान देता हूँ, तो उसमें से मैंने ले ली। अब महाराज भी कुछ नहीं बोल सकता। तो भगवान के पास जब ये बात जाती है, तब भगवान कहते हैं कि भिक्षु तुम्हारे मन में चोरी का चित्त था, चोरी भिक्षु के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देती। तो भगवान तब बताते हैं कि ये दूसरी पराजिका है। यदि कोई भिक्षु चोरी करता है इस तरह से, उसके बाद उसमें एक संख्या नियमित कर दी गई कि कितने धन के बाद, चोरी करने के बाद वो भिक्षु भिक्षु नहीं रहता करके। तो वो कथा है। तो केवल भिक्षु बनने मात्र से वो अरहंत नहीं हो जाता। भिक्षु बनने के बाद उसे धर्म का पालन उतने समय अवधि तक करना पड़ेगा। कब तक? जब तक उसका राग और द्वेष समाप्त न हो जाए, उसकी अविद्या का अंधकार समाप्त न हो जाए, जब तक वो क्षीणाश्रव न हो, तब तक ये बना रहता। जब वो, जिसको क्षीणाश्रव हो जाए, अरहंत हो जाए, तब भगवान कहते ते लोकस्मिन् अनुत्सुकाते, तब उस व्यक्ति का इस लोक के प्रति, इस धन के प्रति उत्साह का भाव समाप्त हो जाए, वो अनुत्सुक हो जाता है, उसकी इस संसार में कोई रुचि नहीं रहती। उसके लिए पुनः एक कथा बताऊंगा आपको, ठीक है? एक समय की बात है, मुझे उन भंते जी का नाम याद नहीं आ रहा है। अ, तो वो भंते जी भिक्षा मांगने के लिए जब भी जाते थे, अरहंत भिक्षु थे। अ, तो वे अरहंत भिक्षु भिक्षा के लिए जाते थे। तो एक दिन जिस घर में गए, उस घर में उनकी बेटी, जब देखते हैं ना हमारे घर में भंते जी लोग आए, तो भोजन आदि देने के बाद हमारे बच्चे, हम जबरदस्ती बोलते जाओ नमन करो, नमन करो, नमन करो, वो कर लेते हैं, बच्चे लोग बड़ा खुश होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि भंते जी को भोजन देने के बाद बच्चे भी खाने के लिए एक तो रोते हैं, या किसी वस्तुओं के लिए रोते हैं, पैर पटकना शुरू कर देते हैं। वो स्वाभाविक है कि नहीं? भगवान के समय भी हुआ करता था, आज भी होता है। तो वहां पर एक छोटी बालिका थी, वो रोने लगी। वो पैर पटकते पटकते रोते रहे, कह कि मुझे मुझे हार चाहिए, मुझे हार चाहिए, मुझे हार चाहिए, क्योंकि उसके दोस्त ने, जो धनवान थी, उसके गले में सोने का हार था, सुंदर हार था, तो मुझे भी हार चाहिए, मुझे भी हार चाहिए करके रोती रही थी। तब उसका वो रोना देखकर ये अनंत बंते जी के मन में ऐसा आया कि चलो मैं इसके लिए कुछ कर दूं। तो उन्होंने कोई एक धागा दे दिया और कहा कि ये, तो वो धागा, वो जो माला भर मात्रा, एक छोटी सी जो माला भर है, वो स्वर्ण अलंकार में परिवर्तित हो गई, सोने में परिवर्तित हो गई। तो
पूरा का पूरा वो सोना सोने में आ गई, इतना सुंदर कि किसी के पास नहीं था। तो वो बेटी बड़ी खुश। अब देखो जब भंते जी अपने पास में कहीं एक आधा सेब हो जाए, कुछ दे दे, या फिर कोई वस्तु रखी, वो कोई चॉकलेट वगैरह भंते जी बच्चों को दे दे, तो कितने खुश हो जाते हैं। वो बड़ी खुश, मम्मी पापा भी खुश कि भंते जी ने कुछ तो भी दे दिया है। अब तो ये गरीब परिवार था, परंतु वो सोना देखकर बड़े आनंदित हुए। बच्चे का मुंह था इसलिए दे दी। भंते जी वहां उठकर चले गए, आश्रम में चले गए। तो जब बस्ती के 4-5 लोगों ने देखा कि गरीब लोग हैं और बेटी के गले में इतना सोने का हार, तत्काल कंप्लेंट की। तो पूछा गया कि तुमने कहाँ से चुराया, कहाँ से चुराया, कहाँ से चुराया। ये बता रहे कि हमने नहीं किया है, हमने चोरी नहीं की है, ये तो हमें भंते जी ने दिया था। तो भंते जी को बुलाने के लिए कहते कि भंते, क्या ये सत्य है, आपने सत्य में दिया है? तो वो कहते हैं कि ये सोना कहाँ से आया भंते जी, आपके पास ये सोना कहाँ आया? तो भंते जी अपने हाथ से उस महल का एक खंभा स्पर्श करते हैं, और उतने स्पर्श मात्र से पूरा महल सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो भंते एक शब्द पूछते हैं कि महाराज, ये सोना कहाँ से आया? तो उतना कहते ही बिल्कुल महाराज बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हाँ। तो उस छोटी बच्ची को और भी उसके परिवार को धन देकर राजा विदा करते हैं कि नहीं, संघ की सेवा की है। भंते जी के मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, परंतु वहां आ जाए। तो वास्तव में वो बाद में रिद्धि जो है वो समाप्त हो जाती है, परंतु यानी रिद्धि का भाव से जो वहां दिखाया गया था वो समाप्त हो गया होगा। तो मुझे दिखाना है उतना। तो भिक्षु के मन में अब उसके प्रति कोई लाभ जो लालच आदि है वो सारी चीजें नहीं है। उन्होंने तो केवल दिखाया है, हाँ ठीक है करके। उनके लिए सोना भी एक सामान्य चीज हो जाती है उस समय। जब ये बात भगवान को पता चलती है, क्योंकि जब भिक्षु दिखाते हैं वो सोना, तो बहुत से लोग उनके प्रति श्रद्धावान। तो पूरे महल में जितने लोग हैं कि भंते जी तो बड़ी अनुकंपा करते हैं, अनुकंपा करते उनके प्रति बड़ी सेवा का भाव आ जाता है। तो ये तब भगवान नियम बनाते हैं कि भिक्षुओं, रिद्धि दिखाना मना है। अपने रिद्धि का बल गृहस्थ के सामने दिखाना मना है। तो आज अनेक भिक्षु लोग हैं जिनमें ये रिद्धि का भाव है, जिनमें ये विशेषता हो, परंतु यह उस तरह दिखा नहीं सकते, क्योंकि यह लोगों को एक गलत मतलब बताता है, दिखाई देता है ना। तो अरहंत जो मुनि हैं, उनको इस लोक में चाहे स्वर्ण हो चाहे कुछ, इसके प्रति कोई उत्साह नहीं होता, इसके प्रति कोई इच्छा नहीं होती। वो तो हम जैसे लोगों के लिए जो अभी अभ्यास ही कर रहे हैं, उनके मन में रहता है थोड़ा बहुत भाव, है ना। गृहस्थों के मन में रहता है, प्रव्रजितों के मन में रहता है, परंतु मुक्ति पाए व्यक्ति के मन में ये कुछ नहीं रहता। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा है कि भंते, इस काम भोग के लिए तो राजा भी अतृप्त रहते हुए दूसरों के धन पर इच्छा करता है, गृहस्थ लोग भी दूसरों के धन पर यानी अतृप्त रहते हुए ही दूसरों के धन के लिए इच्छा करते हैं। इनमें ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसका ये धन के प्रति इच्छा जो है, इसके प्रति कोई रुचि नहीं रहती? तो भगवान बताते हैं, प्रवज्जित, जिसने नाम, अपने पुत्र, अपने धन, अपनी संपत्ति त्याग दी है, त्याग कर गृहस्थ धर्म को छोड़कर प्रवज्जा धर्म में आ गया है, जिसने राग का समूल नाश कर दिया है, द्वेष का समूल नाश कर दिया है, और जो भिक्षु अविद्या अंधकार से मुक्त हो गया, जिसमें विद्या उत्पन्न हो गई, ऐसा क्षीण आश्रव, ऐसा आश्रवों से छुटा हुआ व्यक्ति जो अरहंत है, वह अरहंत मुनि, वह अरहंत भिक्षु, उसकी इस लोक में कोई आसक्ति नहीं, उसकी इस लोक में कोई तृष्णा नहीं है करके भगवान बुद्ध जी उस देवता को बताते हैं। तो इन भिक्षुओं के प्रति, इन अरहंतों के प्रति हमने श्रद्धावान होना चाहिए कि ये अरहंत मुनिगण ही हैं जो इस लोक में मुक्ति संभव है, इस राग द्वेष मोह से बाहर निकला जा सकता है, ऐसा भी सुंदर जीवन है, ये देखने को मिलता है। तो ये सूत्र अरहंतों के प्रति आपके मन में श्रद्धा जागने के लिए, निर्वाण पथ पर चलने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। आज के लिए पर्याप्त है।